हाँ जी, तो ये अभिषेक जी आपके सामने है। सर। हाँ, नमस्ते नमस्ते अभिषेक, नमस्ते। तो चलिए, तो कैसा लग रहा है वैसे सिलेक्शन होने के बाद? सर, सिलेक्शन की तो इतना एक्साइटमेंट नहीं थी जितना आपसे मिलने की और सभी से मिलने की थी। कम से कम 2 घंटे से लगातार इंतजार कर रहा था मैं। हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। हम लोग ना कल से इंतजार कर रहे थे, अभिषेक आएंगे, हम लोगों से बात करेंगे, बड़ा सुकून मिलेगा। आपको पता है अभिषेक जो है आप लोगों के बीच में पड़े हैं, और कितने साल पड़े अभिषेक हम लोगों के बीच में? मैं लगभग 2.5 साल लगातार रहा हूँ। 2.5 साल, कब से कब तक? सर, 21 में मैं आपके साथ आया था, वही जुलाई में, और फिर 24 तक लगातार। फिर आपने छोड़ दिया उसे, फिर मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है, कैसी पढ़ाई चल रही है? सर, वैसे तो अभी जो आपने पढ़ाया था वही मोस्टली, और बकाया आंसर राइटिंग। अच्छा, आंसर राइटिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। तो आज ना ये लोग बात ये करना चाहते हैं कि अभिषेक भैया का सिलेक्शन हुआ है, तो अभिषेक भैया की स्ट्रेटेजी क्या रही, उनकी प्लानिंग क्या रही, पढ़ाई उन्होंने कैसे करी, जिससे ये लोग भी इंस्पायर हो सकें। तो क्या स्ट्रेटेजी थी पढ़ाई करने के लिए? सर, स्ट्रेटजी तो आपने जितना बताया मैंने उससे कम नहीं किया, बस जितना आपने कहा उतना ही किया है। और मुझे लगता है वो स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। हम्म। भटकने की आवश्यकता नहीं है। और जो 10 कॉल लेटर वाली स्ट्रेटजी है वो सबसे बेस्ट है। कितने कॉल लेटर हो गए 10 में से अभी तक? सर, अभी तो ये पहला ही था, हालांकि आरओ मुझे लग रहा था होगा, लेकिन शायद मैंने अभ्यर्थन वापस लिया तो शायद एक्सेप्ट हो गया, इसलिए इसमें से वो कर दिया गया। क्योंकि हाँ। हम लगभग 10 के थे, तो मुझे हम्म, लगता है उसी वजह से हो सकता है, या फिर वो भी हो सकता है। उससे क्योंकि कोई मेरे फर्क नहीं। 140 क्वेश्चन थे। अच्छा, ठीक है। तो अब यूपीपीएससी का दूसरा भी चल रहा है पेपर, मेंस अभी हुआ है। जी सर। जी सर, उसे भी दिया मैंने। ठीक है। तो अब यूपीएससी का भी मेंस और दिया है आपने लास्ट टाइम? यस सर, मैंने उसका भी मेंस दिया था, तो उसमें ऑप्शनल थोड़ा सा बिगड़ बिगड़ क्या गया था, कम था नंबर, लगभग 180 नंबर थे। और जीएस पेपर तीसरा, उसमें कम नंबर आए थे, लगभग 59 ही रह गए थे, और बकाया तो ठीक ही था, ऐसे में 97 ऐसे। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है बच्चों को ना कि जब प्रीलिम्स का पेपर आने वाला होता है तो सब घबरा रहे होते हैं। बहुत सारे पेपर लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और सब दिमाग से बड़े उलझे हुए होते हैं। 24 मई को पेपर है। तो ये सब जानना चाहते हैं कि पीटी से पहले दिमाग कैसा होना चाहिए, स्ट्रेटेजी हम लोग कैसे बनाएं। स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से पहले तो जब लास्ट बजे तो पढ़ाई छोड़ दो। जब ये लास्ट का टाइम बचे, हम्म। क्योंकि आपने पहले कितने साल पढ़े हैं, कितना पढ़ा वो काम का नहीं है, क्योंकि 2 घंटे हमें बेहतर करना है। तो जितना रिलैक्सेशन रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। और बकाया मेरे ख्याल से जो आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो मेरे ख्याल से इनफ है, आप कोई भी इससे ज्यादा ना भटके तो उसके लिए बेहतर रहेगा। और बकाया पीवाईक्यू लिख ले उतना ही बहुत है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो आपका डेली टाइम टेबल वगैरह क्या रहता था पढ़ाई का? सर, जैसे मैम स्टार्ट करती थी सुबह, वही आदत बनी थी, सुबह 7 बजे से स्टार्ट करेंगे, पहले आपकी और मैम की 6 क्लासेज होती थी। हम्म। तो उन्हें लेता था और उतना ही रिवीजन करके कुछ थोड़ा बहुत नया देख लिया तो देख लिया, नहीं लगभग उतना ही रहता था अच्छा, सुबह। ठीक। और सेल्फ स्टडी कैसे करते थे? सर, सेल्फ स्टडी के लिए मैंने कुछ अलग से देख रखा, कुछ वही मैंने देखे थे, कुछ जैसे एनसीईआरटी थी, खास करके 11th की मैंने देखी थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं खास देखी थी। और बकाया टाइम टेबल कुछ मोबाइल से भी कुछ टेस्ट देख लेता था। हम्म, नहीं, बढ़िया और है। और बकाया ज्यादा मतलब बहुत नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ते ही रहा, ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा, मतलब कोई इतना सोचे कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, तो ऐसा नहीं था। हम्म, और मेंस के लिए फिर क्या अलग से कर रहे थे ऐसा पीटी क्वालिफाई करने के बाद? मेरे ख्याल से मेंस के लिए स्ट्रेटजी थोड़ा मैंने काफी ज्यादा चेंज कर दी थी, पूरी तरह से चेंज कर दी थी। हम्म। क्योंकि मुझे लगा था कि उसमें पढ़ना जितना ज्यादा जरूरी नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग। सही बात है। तो इसके लिए मैंने शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तो पहले क्वेश्चन ही नहीं हो पाते थे, 12 13 15 ऐसे होते थे। पता ही नहीं चलता था, टाइम 3 घंटे पूरे हो जाते थे। फिर पता है अभिषेक, लगातार मैंने हम्म। सबसे ज्यादा ना जब सिलेक्शन हो जाता है ना तो सबसे हम लोग ना उसी मोमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन का ज्यादातर मोटिवेशन ना उस मोमेंट की तरफ आता है कि जब हम रिजल्ट चेक करेंगे और मेरा रोल नंबर उस रोल नंबर में चमक के आएगा, और वो जो फील होगी, और फिर मैं सबसे पहले अपने पापा को बताऊंगा, मम्मी को बताऊंगा, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होगी, वो उसके लिए ना हम बहुत जी जान लगा देते हैं। और आई थिंक ना, हाँ बिल्कुल सही, ये वो डे ड्रीमिंग है ना जिसके पीछे सब भागते हैं। तो कैसा महसूस हुआ मम्मी पापा को?
सर उस दिन जब रिजल्ट आया था सब रोने लगे थे काफी ज्यादा। हम्म, मैं भी काफी इमोशनल ही था। हम्म, जैसे पहले तो डर लग रहा था बहुत ज्यादा, पता चल ही गया था कि आज रिजल्ट आ ही रहा है, क्योंकि हम्म, पहले ही माहौल बन जाता है जैसे भी रहता है। तो मुझे पता चला कि आज आज रिजल्ट आ जाएगा, मीटिंग चल रही थी शायद आयोग में। तो हम्म, वही 6 बजे पता चला, लेकिन इंतजार करते, अगले दिन पेपर भी था, तो इंतजार करते करते लगभग 11 बज गए, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने सोचा कि चलो लेटते हैं, फिर कल देखा जाएगा। तो जैसे लेटा तो वैसे थोड़ा सोया था, 12 बजे दोस्त का कॉल आया कि अभिषेक देखो रिजल्ट आ गया है, अपना रोल नंबर बताओ। हम्म, तो मैंने तो सोचा मजाक कर रहा है, दोस्त ही है। मैंने जैसे बताया, लेकिन तो हम्म, उसने बोलना ही बंद कर दिया। हम्म, तो हम्म, मैंने सोचा मैं बाहर हो गया शायद, लेकिन फिर उसने बताया कि नहीं, हो गया है, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर के रूप में हुआ है। हम्म। तो पहले तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी ने पीडीएफ एडिट करके कोई पीडीएफ बना के भेज दिया है। हाँ, आजकल चल रहा है, ये भी चल रहा है पीडीएफ एडिट वाला। हाँ बिल्कुल सही। फिर तो ऐसे ही लगा कि ऐसे कुछ हुआ है, लेकिन फिर बाद में हम्म, विश्वास हुआ। फिर बाद में कुछ देर बाद मैंने घर में कॉल किया, तो घर वालों ने पहले कॉल नहीं रिसीव किया। हम्म, फिर 2 दिन बाद वापस किया तो मैंने बताया। हम्म। तो काफी सभी लोग मतलब एक जगह बैठ के, वैसे ज्वाइंट फैमिली है मेरी। अच्छा। तो फिर फिर बाद अभी में आप। मैंने आपसे बात की। हाँ बताओ बताओ। फिर मैंने आपसे बात करने का किया, तो फिर अमित चूंकि मेरा दोस्त ही आपके साथ पढ़ रहा है, तो हम्म। फिर उससे बाद में बात हुई थी कि मैं आपसे कॉल करूंगा, फिर देकर आया एग्जाम, फिर आपका शाम को कॉल ही आ गया था। हाँ। अच्छा, आप अपने घर पर थे या बाहर थे? घर से मेंस चल रहा था ना आपका? हाँ सर, मेंस मेरा प्रयागराज में जाता है, क्योंकि मैं बांदा का रहने वाला हूँ, तो प्रयागराज में मेंस जाया करता है। अच्छा। तो वहीं दे। तो जब घर लौटे पहली बार तो क्या हुआ? स्वागत हुआ कुछ? सर मुझे बहुत ज्यादा स्वागत कर दिया है, तो मुझे तो पहले मतलब बहुत अजीब लग रहा था। क्या स्वागत किया इन लोगों ने? सर पहले तो बात, अपने आसपास के जितने सांसद सांसद थे, साथ में विधायक, साथ में जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं, हम्म। और साथ में पंचायत अध्यक्ष हो गए, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये सभी लोग रिसीव करने गए थे। अरे और वाह। जैसे मैं ट्रेन में आया था, तो जितने भी दोस्त गए थे और साथ में जितने भी गांव के लोग थे, सभी लोग स्टेशन में पहुंच गए थे लेने। तो ट्रेन में पहले से फूलों की बरसात करने लगे। बहुत ज्यादा लेकिन किया था। पूरे गांव वाले रिसीव करने, जब गांव आए तो पूरे गांव वाले रिसीव करने के लिए पहुंच गए थे। मतलब कि बहुत अच्छा लगा। हाँ, ये जो फीलिंग है ना, ये कोई एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, जिंदगी भर वेट करते हैं इस चीज के लिए कि पता नहीं कब वो मोमेंटम आएगा और उसे हम फेस करेंगे। और जब वो लगता है ना कि मैं अपनी गली में प्रवेश कर रहा हूँ, जब एंट्री हो रही होगी, तब सब लोग अपनी दीवारों से झुक झुक कर मुझे देख रहे होंगे, सब लोग छज्जों पर आ गए होंगे। तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्चुअल में। जी सर, कुछ ऐसे ही था। मैं साथ में था, और अपने दो दोस्तों को मैंने ले रखा था, क्योंकि उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है। हम्म। मतलब इतना एक्साइटमेंट, और साथ में बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो साथ में अमित था, क्योंकि है साथ में, और एक और दोस्त था। और बकाया गाड़ियां बहुत सारी लगी हुई थी। अच्छा, पूरा एकदम जी, जश्न का माहौल बना है। बहुत ज्यादा सर, तो बहुत पार्टी सारी। पार्टी वार्टी हुई कुछ नहीं हुई? सर जिस दिन से रिजल्ट आया उस दिन से पूरे गांव में पार्टी चल रही है, मिठाइयाँ। अच्छा सही, हम लोग को नहीं बुलाया, हम लोग भी आ सकते थे पार्टी में। नहीं सर, मैं आपके पास आऊंगा। पता है शिष्य आएगा गुरु के पास, ना कि गुरु। अभिषेक, पता है मैंने सबसे पहले ही सोचा कि अभिषेक यहाँ कहीं होगा, लखनऊ तक मैंने सोच रखा था, अभिषेक अगर लखनऊ तक होगा ना, मैं जाने वाला था। तो मैंने अमित से पूछा, मैंने तुमको कॉल किया था, मैंने अभिषेक तुम कहाँ पे हो? तुमने कहा प्रयागराज। फिर मैंने ना, फिर कहा कहाँ तुम्हारा में ही चल रहा है? फिर तुमने कहा मैं बांदा से हूँ। फिर मैंने बांदा का किलोमीटर चेक किया, मैंने 800। फिर कहा बच्चों का पेपर है, 800 किलोमीटर पहुंचने कम से कम मुझे 2 दिन जाएंगे। लेकिन हाँ, मेरा बहुत मन था तुमसे मिलने आने का। जैसे जो तुम फील कर रहे हो ना, वो एक्चुअल में मैं फील कर रहा हूँ। मैं, ऐसा लगता है कि ये सपना तुम्हारा पूरा नहीं हुआ, ये सपना मेरा पूरा हुआ। मैं ना बहुत जी जान से, मतलब हम लोग लगे रहे हमेशा कि हमारे बच्चे हैं ना वहाँ पहुंचे हैं। तो आज तुमको देखकर ना वाकई में बहुत खुशी हो रही है। और किसी दिन तुम आओ हमारे यहाँ पर बैठो। हम लोग चाहते हैं कि किसी भी दिन दिल्ली आओ, किसी दिन, उस दिन नोएडा में हम बिल्कुल अपने घर पे तुमको बुलाएंगे। जी सर, जी सर, मैं जैसे ही अब आता हूँ, जल्दी आता हूँ। हम्म। अभी तक क्योंकि कोई आया नहीं है मेरे घर पे, पहली बार तुम, मतलब मैं अभिषेक को इनवाइट कर रहा हूँ कि आप दिल्ली आओ और आप मेरे घर पे आना। ठीक है? जी फर्स्ट, सर। वेरी फर्स्ट टाइम।
तो अब की बार से। और हाँ, अभिषेक एक चीज और हम पूछना चाह रहे हैं, शादी के रिश्ते आए? शादी नहीं, क्योंकि ऐसा मुझे हालांकि कुछ पता चले हैं, लेकिन घर वाले ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी शादी बहुत दूर है, अभी बहुत आगे जाना है। क्योंकि मैंने हमेशा एक देखा, जैसे ही लड़कों का सिलेक्शन हो जाता है ना, इतने रिश्ते आते हैं। कोई कहता 20 लाख देंगे, कोई कहता 40, कोई 50, कोई 60। लड़के कहते हैं भाई हमें लाख से मतलब है ही नहीं, हमको ना अच्छे से प्रिपरेशन करके अभी डीएम भी बनना है, रैंक इंप्रूव भी करनी है। तो हो रखा होगा आसपास, मोहल्ले वाले बता रहे होंगे एक रिश्ता है वहां पे। जी सर, ऐसे ही पता चला था मुझे, लेकिन चाचा जी काफी स्ट्रिक्ट हैं, पिताजी तो स्पष्ट कह देते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी अभी और आगे देखते हैं। अभी एज कितनी है वैसे? सर मेरी 2000 है, 28 साल 2000 है, हम्म। मतलब 25 साल, 26वां। अरे अभी तो एज कम है, तो जी मौका सर। है आपके पास, यूपीएससी जी क्वालिफाई करने का मौका है बेटा। जी। पोस्ट अपनी लो, रिजर्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक हमारे पास फाइनेंशियल मतलब बैकग्राउंड बहुत बढ़िया बन जाएगा, रैंक इंप्रूवमेंट के लिए जाएंगे, यूपीएससी के लिए जाएंगे, वो सब बहुत बढ़िया आने वाला है। और 10 कॉल लेटर मतलब हम रख के सेलेक्ट करें, वो भी क्लास 1 वाले, कि कमर्शियल टैक्स ऑफिसर रखा हुआ है, इधर एसडीएम रखा हुआ है, इधर डीएम रखा हुआ, उसमें से हमको सेलेक्ट करना है कि हमको एक चुन के लाना है। जी सर, जी सर, बस यही स्ट्रेटजी अपनानी है। अच्छा, इन बच्चों को एक बात बताओ, ये सब कहते हैं कि टाइम टेबल कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं? ये सब लोग टाइम टेबल नहीं फॉलो करते कोई भी। टाइम टेबल अगर मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो फिर कठिन हो जाता है, तो इसीलिए एक हाँ ये कर सकते हैं कि हफ्ते वाइज का रखें, लेकिन पर डे का फिक्स रखें हम्म। कि मुझे आज इतना ही पढ़ना है, और उतना ही कंप्लीट कर दें। अगर मन करे तो आगे पढ़े, नहीं इतना ही बहुत है। जैसे मान ले आप, मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के लिए अगर 8 घंटे भी हैं तो बहुत है सर, सही बात ना है। बहुत। वैसे क्लासेस हो जाती हैं 5 से 6, तो मेरे ख्याल से इसके बाद में अगर इतना ही रिवीजन कर लें और 2 घंटे अलग से देख लें, तो मेरे ख्याल से बहुत रहेगा इतना। अच्छा, आयोग में आपका इंटरव्यू लिया होगा ना? जी तो सर, जी। तो इंटरव्यू लेने के लिए पैनल में कौन कौन लोग थे? सर मुझे एक का नाम याद है, सुधीर कुमार, सुधीर सुधीर श्रीवास्तव सर से। व्यासा सर, हाँ। और बकाया सर नाम याद नहीं, मैंने देखे नहीं। कितने लोग थे पैनल में? सर 4 लोग थे। 4 लोग थे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे, कुछ याद है? यस सर, यस सर, लगभग पूरा इंटरव्यू याद है। कुछ बता सकते हो, 2 4 सवाल? क्या यस क्या? सर, yes, सर एक से पहले मैं गया था, तो टोकन नंबर सिस्टम है, तो मैंने जैसे ही अंदर गया तो मैंने इनकम मैं कम इन बोल के जैसे गया, तो बैठने के लिए कहा, तो मैंने अपना टोकन दिया, मेरा टोकन नंबर था 402। तो जैसे उन्होंने देखा तो कहा इसमें अगर 18 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ओह अच्छा। तो मैंने हंसते हुए, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर 420 हो जाएगा। हम्म। तो उन्होंने कहा इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम्म। तो मैंने बताया सर ये आईपीसी की धारा थी, जो कि फ्रॉड से संबंधित थी, फिलहाल बदल चुकी है बीएनएस में। हम्म। जैसे मैंने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा और कुछ बताना चाहोगे? तो हम्म। फिर मैंने कहा सर एक ये न्यूमेरिकल नंबर भी है। हम्म। कहते हैं लेकिन यार तुमने आईपीसी के उनका पहले कहा, एक न्यूमेरिकल नंबर पहले कहना चाहिए था। हम्म। मैंने कहा सर चूंकि ये प्रशासनिक शब्दावली में ज्यादा बेहतर है, तो मैंने पहले उसको उसका चयन किया। बहुत बहुत अच्छा आंसर था, बहुत बढ़िया। और और फिर इसके बाद जस्ट सर पहले कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ, बुद्धि, विवेक और ज्ञान, हम्म। ये क्या होते हैं? हम्म। तो जैसे मैंने बताया कि पहले तो ज्ञान जो कि एक सूचना होती है, आपके हम्म। पास है या नहीं, एक सूचना है। और फिर बुद्धि सर तर्क करने की क्षमता है, और विवेक सही गलत की पहचान है। मैंने जैसा इतना बताया, फिर उन्होंने फिर बगल वाले को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। फिर हाँ तुरंत फिर अध्यक्ष सर ने पूछा कि अच्छा अभिषेक आप अपने बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हम्म। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि सर मैंने ग्रेजुएशन बायोलॉजी से किया, वो बायोलॉजी सब्जेक्ट किया है, इसके बाद मैंने बीएड की डिग्री प्राप्त की है, और सर मेरी हॉबी कोरियन ड्रामा देखना है। अच्छा, के ड्रामा देखते हो, बहुत बढ़िया। हम्म। तो फिर काफी आपस में मुस्कुराए, काफी खुश हुए, कहते हैं कुछ अलग मिला है। हम्म। लेकिन फिर तुरंत प्रश्न पूछा कि अच्छा सच बताना, किसी कोचिंग संस्था ने तो नहीं ऐसा कहा कि ऐसा कह देना तो बेहतर रहेगा? हम्म। मैंने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरी सच में हॉबी ही है। हम्म। तो फिर इसके बाद मेरा लगभग इंटरव्यू 60% इंटरव्यू इसी पर बेस्ड रहा है, जो कोरिया और साथ में जापान और इंडिया रिलेशन हिस्ट्री ऐसे कुछ।
मतलब जितना मैंने तैयार किया था उससे फिर बाहर गए ही नहीं वो। हॉबी के इर्द गिर्द उन्होंने पूरा समेट लिया। पूरा उतने में ही समेट दिया। और मुझे लगता है इसलिए इंटरव्यू बेहतर हो गया था हॉबी के कारण। तो हॉबी का सिलेक्शन बहुत अच्छा था। अगर मतलब कोई हॉबी तैयार करी है, स्क्विड गेम से क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने? नहीं सर, ऐसा उनका कोई नहीं। उन्होंने कहा कि मतलब कि ऐसा बताइए आप कि कुछ ऐसे ड्रामा बताइए जो मतलब, पहले कहा कि कल्चर में क्या डिफरेंस है, हम्म। इंडियन कल्चर। वहाँ पहले कहा आपने बहुत सारे ड्रामा देखे होंगे। मैंने कहा जी सर। कहते हैं आपको कल्चर का भी फिर विभेद होगा ही कुछ अलग जो हो। तो मैंने हम्म। बताया सर वहाँ का खान पान, जैसे मैंने एक नाम लिया, किमची नाम लिया, फिर इसके बाद मैंने लैंग्वेज बताई, और फिर बाद में वहाँ का स्टार्टअप, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट और स्टार्टअप कल्चर, हम्म। जो कि उनके लिए जो कौशल क्षमता 95 पहुंची है, उसके कारण ही यही रहा है। हम्म। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा कुछ ऐसे ड्रामा बताओ जो तुम्हारे लिए कुछ अलग हो, जिससे तुमने कुछ सीखा है। तो मैंने स्क्विड गेम भी बताया, फिर साथ में इट्स ओके टू नॉट बी ओके, कई सारे मैंने ड्रामा ऐसे बताए। पैरासाइट जो कि 17 में ऑस्कर विनिंग थी। हाँ, पैरासाइट्स बिल्कुल सही। अच्छा, आपने मॉक इंटरव्यूज वगैरह दिए होंगे ना? जी सर मैंने, लेकिन उस मैं वहीं भागीदारी मैंने एक दो दिए थे वहीं लखनऊ में। हम्म। इसके अलावा मैंने कई जगह इनरोल किए थे, लेकिन मुझे फिर कोई खास नहीं लगा। इंटरव्यू मैंने पहला दिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे आत्मविश्वास के साथ बात कर रहे हो, और ये आत्मविश्वास ना बच्चों को गेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। इतनी अच्छे हिंदी में बात करना, इतने अच्छे आत्मविश्वास के साथ बोलना, आई कांटेक्ट करना। ज्यादातर बच्चे आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कब नहीं कहाँ पर कैसे एक्सप्रेस करना है अपने आप को, ये बहुत अच्छे से आ रहा है। ये बहुत सीखने वाली बात है ना। देखो, अगर कोई हमारे बीच में आया है और इस तरह से बात कर रहा है तो आपको सीखना चाहिए। बताओ विषय, कैसे आत्मविश्वास डेवलप हुआ है ये? सर, मेरे ख्याल से अगर अपने आसपास के दोस्त, जैसे मैंने दिया था साथ में, हम तीन लोगों ने मेंस दिया था इंटर यूपीएससी का। हम्म। उन दोनों का हुआ है, एक की 107वीं रैंक है हम्म। और एक की 316वीं रैंक है। तो अच्छा। मेरे ख्याल से उनके साथ मेरा रहना बहुत अलग रहा है। हम्म। क्योंकि चड्डी बड्डी दोस्त भी हैं तो काफी बेहतर रहा। इस वजह से उन्होंने 1 to 1 काफी अच्छे से किए थे, तो काफी बेहतर सुधार भी हुआ था। बहुत बढ़िया। हम लोग अपनी क्लासेस में बच्चों, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसी तरीके से हम क्लासेस में करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे आए, हैंड रेस करें, ऑडियो वीडियो पर बात करें, जिससे उनकी जो झिझक है वो टूटती है। हम लोग मॉक तो पहले भी कराते थे पुराने वाले प्लेटफॉर्म पर भी, तो अब यहाँ पर भी बच्चों को हम मॉक कराते हैं ताकि एक उनकी आदत बनी रहे लगातार। पर बहुत बच्चे हैं झिझकते हैं अभी। उनको लगता है कि नहीं नहीं, अभी बोलेंगे तो पता नहीं गलत आंसर हो जाएगा, तो गलत आंसर हो गया तो पता नहीं फिर क्लास में मजाक उड़ेगी। मैंने हमेशा समझाता हूँ, गलत हो जाएगा तो क्या होगा, आत्मविश्वास तो अंदर से आएगा, है ना? तो ऐसा होता होगा। जी सर, जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया था तो पहला तो ठीक ही था, मतलब बहुत बुरा नहीं था। उसमें काफी फैक्चुअल पूछे थे। तो पहले तो मुझे लग रहा था कि मैक्सिमम कॉन्फिडेंस रखना है, हम्म। तो मैं इसीलिए उन्होंने कहा भी ऐसा। लेकिन जब दूसरा मैंने दिया तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न पूछे कि मुझे हवा ही नहीं लगी। हम्म। मैंने शायद एक क्वेश्चन का गलत भी जवाब दे दिया था, इतना प्रेशर में आ गया था। जैसे उन्होंने पूछा था पॉस एक्ट कब आया था, ओके। हम्म। तो मैं पॉस और पॉक्सो में इतना कंफ्यूज हुआ कि मैंने 12 बोल दिया, 2012। हाँ। बाद में उन्होंने समझाया भी कि कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। तो मैंने हम्म। फिर देखा कि ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेनी, नहीं आ रहा तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गलत आंसर ना करें तो बेहतर है। अच्छा, अपने साथ के कोई स्टूडेंट याद है? जी सर, एक आशु याद है, जो आ- साथ में पढ़ते थे। आशु नांदीनकर। हाँ हाँ हाँ। और और कई सब कई सारे नाम है, लेकिन नाम सब बदल बदल के आते थे। हाँ, ये हमारी क्लास की टेंडेंसी, सब लोग इतना एक्टिंग में रहते हैं। कोई अपना नाम आईपीएस रख के आ रहा है, कोई अपना नाम देवदास रख के आ रहा है, कोई संस्कारी रखा घूम रहा है, कोई एक का नाम तो भूत पिशाच है हमारी क्लास में अभी। अब कोमल बताओ। थी, हाँ, कोमल दीदी। कोमल, कोमल है अभी, कोमल है। और कई सारे थे, उनके नाम एग्जैक्ट अब इस तरह तुरंत अचानक याद नहीं आएंगे, लेकिन सामने आ जाएंगे तो पूरे याद आ जाएंगे। हाँ, नहीं हमारे बीच में है, मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं अभी सब। जी सर। हम्म। तो इन इनसे बात करना चाहोगे किसी से? जी सर, क्यों नहीं, अगर किसी से हो जाए तो मेरा सौभाग्य रहेगा। अरे नहीं नहीं, कौन बात करना चाहेगा भाई? अभिषेक भैया से हैंडल्स कर सकते हो आप लोग। हैंडल्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। हैंडल्स कोई कर, भी हो, कोई कोई भी, कोई जरूरी भी। नहीं है कि पुराने भी, कोई भी हो, जो भी हो वो भी होंगे तो कोई बात नहीं। ठीक है। चलो, सबसे पहले आए हैं गौतम जी। ये गौतम जी ने ना पिछली बार यूपीएससी का मेंस दिया था, अभिषेक। और इनका मेंस, पीटी तो बहुत अच्छा हुआ था, इनका मेंस में थोड़ा सा गड़बड़ाए थे। और अभी ये फिर से भटक रहे हैं। मैं कई बार इनको टोक चुका हूँ, लेकिन फिर ये बार बार भटक रहे हैं, इनको थोड़ा समझाना। बुलाते हैं इनको, गौतम जी।
हेलो गौतम जी। चरण पर सब। खुश रहो चरण पर खुश रहो बेटा, बताओ। सबसे पहले नमस्ते भैया, आपको चयन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। अब ना अपना वीडियो ऑन करो आप। देखो, एक नीचे लेफ्ट कॉर्नर से राइट में जाके वीडियो ऑन करो। हाँ, अब पूछो। नमस्ते भैया, सबसे पहले है कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। भैया, अभी आपने बताया कि आपने यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था, फिर मेंस भी आपने लिखा। तो जब आप लिख रहे थे और मेंस के बाद इंटरव्यू का जब मौका था, तो आपकी कभी ऐसा आवाज लगा कि लैग कर मतलब। रही है शायद। ज्ञानेंद्र, आवाज कट रही है, थोड़ा है। नेटवर्क एरिया में आओ। ज्ञानेंद्र, आवाज आपकी लैग हो रही है। हेलो। हेलो सर। हाँ ज्ञानेंद्र, थोड़ा सा स्टक हो रही है आवाज, एक बार नेटवर्क एरिया में आ सकते हो? सर मैं फिर से रेज करूँ? हाँ, फिर से आप प्रेजेंट कर लो, तब तक मोइन से हम बात करते हैं, ठीक है? मोइन आ रहे हैं, मोइन। माइक मैं ऑन करवा रहा हूँ और वीडियो ऑन करना, ठीक है? अब वीडियो ऑन करो। हेलो सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हेलो भैया, नमस्ते। अरे नमस्ते मोहन भाई साहब। भैया मैं आपसे कुछ सवाल मतलब ऐसे पूछना चाहता हूँ। जी जी जरूर। मैं ऐसे पूछना चाहता हूँ, जैसे मतलब जैसे एग्जाम है उससे 2-3 महीने बचे हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े होते हैं। तो उनका जैसे रिवीजन करना बहुत मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है, और करंट अफेयर्स के साथ उनको रिलेट करना। तो आप कैसे करते थे इन सब चीजों को? मेरे ख्याल से शॉर्ट नोट्स ठीक है, लेकिन जो नोट्स पढ़ते हैं हम उन्हें अगर मैक्सिमम टाइम पहले से रिवीजन कर लेते हैं तो फिर लास्ट में उनके लिए मेरे ख्याल से 3 से 5 दिन बहुत रहते हैं। और बकाया कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें या फिर बहुत अच्छे से तैयार हैं, तो उन्हें लास्ट में रिवीजन करने की खास आवश्यकता नहीं रहती, खास करके लिए प्री के लिए तो और नहीं रहती। और फिर कुछ जो टॉपिक तुम्हें लगते हैं कि ज्यादा टफ हैं उन पर लास्ट में ध्यान दे तो ठीक है, लेकिन बकाया मेरे ख्याल से जो कॉपी तुमने पहले से बना रखी है, नोट्स बना रखी हैं, उन्हीं को मैक्सिमम टाइम अगर रिवीजन किया जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बकाया शॉर्ट नोट्स कुछ देख लें तो ठीक है, प्री के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है। और जैसे एक सी सेट आता है, तो सी सेट के लिए कैसे करते थे आप? सी सेट के लिए मेरी एक हमेशा से एक स्ट्रेटजी रही है, सी सेट मेरा हर बार निकल जाता रहा है, ये सही रहा मेरे साथ। लेकिन उसके लिए मेरी स्ट्रेटजी थी कि यूपीएससी कितना भी टफ पेपर क्यों ना बनाए, लेकिन 10 से 15 क्वेश्चन उसके मैथ और रीजनिंग के सिंपल रहते हैं, जो आराम से किए जा सकते हैं, बस बिना भड़बड़ाए, मतलब ये ना ज्यादा प्रेशर ना लें, आराम से स्टार्ट करें। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, आराम से स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़ता चला जाता हूँ। तो शायद कभी पहला क्वेश्चन कभी मिल जाए, या फिर हो सकता है 20वां 30वां क्वेश्चन मिले जो मुझे आ रहा हो। इतना छोड़ने के बाद भी ऐसा हो सकता है। तो मेरे ख्याल बहुत से अगर मैं 10 10 15 क्वेश्चन ऐसे कर लूँ और फिर बाद में जो कॉम्प्रिहेंसिव आता है उसमें बेहतर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी मेरे ख्याल से सेट निकलेगा, वरना अगर मैथ माध्यम नहीं रहा तो फिर टफ हो सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव के लिए मैंने कुछ स्पेशल की नोट्स तैयार कर रखे हैं, मैं सर के पास भेज दूंगा, मेरे ख्याल से वो सभी के लिए बहुत बेहतर रहेंगे। अच्छा तो भैया एक बात बताओ, प्रीलिम्स के लिए कोई ऐसा हैक बताओ जो हर साल हम प्रीलिम्स निकाल ले। बढ़िया, मेहनत करते थे हर साल। मोइन, हैक नहीं होता कोई। एक चाहिए इसको। हम्म। एक तो है, एक बहुत कठिन बता पाना है क्या होगा। हम्म। ठीक है भैया, थैंक यू, बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। देख रहा, छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो, अब ये कनिष्क हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं। और कनिष्क ने ना आप ही के साथ यूपीपीएससी का मेंस लिखा था, जब आपका मेंस चल रहा था कनिष्क का। तो इनका मेंस नहीं हुआ था, एक बार इनसे कुछ क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे, ठीक है? कनिष्क, मैं अब वीडियो ऑन करो अपना। अब वीडियो ऑन करो, ऑप्शन आ रहा होगा, देखो वहीं पे। हेलो। नमस्ते हेलो। सर। नमस्ते कनिष्क। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, सबसे पहले तो। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ तो भैया, मेरा वो मेंस फेज क्वेश्चन था।
कि मेंस के जो हम्म, मेरा जो पेपर का अनुभव था, मेरा पहला मेंस था, हम्म, तो मुझे जी जी। क्वेश्चन में कंक्लूजन्स लिखने में अक्सर दिक्कत आती है। मैं बॉडी बना लेता हूँ, इंट्रो बना लेता हूँ, पर कंक्लूजन लिखने का मेरे पास वो कभी मेरे पास सटीक कंक्लूजन नहीं रहा। उसके लिए आप कुछ बताएंगे कि कंक्लूजन कुछ क्वेश्चंस के पहले से रेडी करके जाया जाए, या फिर वो क्वेश्चन के हिसाब से तभी ऑन द स्पॉट प्रिपेयर किया जाए। मेरे ख्याल से अगर टॉपिक कोई बहुत अच्छा आपका तैयार है तो उसमें कंक्लूजन आपका तुरंत बन जाता है, क्योंकि आपको उसका वर्तमान वो लिखना है जो पहले का है, और जो भविष्य है उसका वो लिख देना है, या फिर कोई योजना सरकार की जो वर्तमान जोड़े या फिर एसडीजी जो भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल उन्हें। लेकिन अगर कुछ कंक्लूजन मैं तैयार करता हूँ पहले से, जो जी कि खास करके जो सरकारें बोलती हैं कुछ वाक्य बोलती हैं, जैसे मान लीजिए इसने यूपी सरकार का है रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म परफॉर्म, मतलब कुछ ऐसे जी। जो अलग से हैं, जो कि मान लीजिए इन्वेस्ट के लिए जैसा भी है, और फिर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बस जो भी यूपी। है, इनको मैं हाँ। लिखूंगा। मैं फिक्स कर रखे हैं कि मतलब 10 15 20 मेरे पास कोट रहते हैं जो मैं उन्हें लिखूंगा ही लिखूंगा। जी। मतलब आप कह और सकते हैं तैयारी मैंने कर रखे हैं या फिर जैसा भी है। जी। और भैया ये एक पेपर आता है GS 6 का, हम्म। यूपी में। वो पेपर अक्सर ये बताया जाता है कि वो रैंक डिफाइन करने वाला पेपर है। हाँ 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 हाँ, ये है, सच में है। तो उस पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाता है? मतलब आपके लिए क्या कोई स्ट्रेटेजी रही है? इसके लिए मेरा एक सिस्टम रहा है, मुझे लगता है कि पेपर 6 अगर मोस्टली देखा जाए तो बजट पर बेस्ड है, यूपी बजट जी का। अगर जी जी मैं जी बजट को, कुछ चीजें रटी जाती हैं मेरे हिसाब से, मैं भी रटता हूँ कुछ चीजें, जैसे मैंने जी पूरे बजट को रट लिया था। अगर कोई भी उससे कोई भी प्रश्न आएगा तो जितनी भी बजट में योजनाएं दिखाई गई, सरकार ने बताई हैं, वो सभी योजनाओं को डालना है। और फिर बाद में कुछ हमें अलग से ऐड करना है तो ठीक है। और मेरे ख्याल से आयोग का जो भी मॉडल पेपर रहता होगा, जो क्योंकि मेरा भी पहले ही ये मेंस था, मैंने हाँ पहले जी ही जी मेंस, जी। तो जी मुझे भी भैया। जो मैंने अपने से जो जिन्होंने दे रखे थे, जो एक्सपीरियंस था, मैंने उनसे बात की थी, तो फिर बाद में जो और रहे हैं मेंटोर, उन्होंने बताया कि ये बेहतर तरीका रहेगा। मेरे ख्याल से अगर आप बजट का इस्तेमाल मैक्सिमम करते हैं तो बेहतर रहेगा अपेक्षाकृत दूसरा। और फिर बकाया नीतियां कुछ देख लें, उतना ही मेरे ख्याल से बेहतर है। बकाया तो पूरा GS 6 पूरा पेपर पहले से, जीएस जो पहले हैं उन्हीं से संबंधित है पूरा पूरा, कुछ नया है नहीं। और जी फिर मैक्सिमम मैपिंग मेरे ख्याल से बेहतर है इसमें, हर एक क्वेश्चन में मैक्सिमम मैप बनाए तो बेहतर है। जी भैया, थैंक धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू प्रिंस, भैया। थैंक। कॉन्ग्रेचुलेशन भैया दोबारा। धन्यवाद फिर से आप। अब हम गौतम जी से बात करते हैं। गौतम जी से बात नहीं हो पाई थी ना ज्ञानेंद्र जी से, पर ज्ञानेंद्र जी से बात करते हैं। ज्ञानेंद्र कैम ऑन करो। अब ऑन कैम करो। ऑन नहीं हो रहा है। अब हो जाएगा। हाँ, आवाज आ रही है सब? आवाज आ रही। तुम्हारी नेट बहुत कम आता है, ऐसे ना लग रहा है। जी सर, मैं गाँव में रहता हूँ ना, इसलिए। तुम तो लखनऊ में रहते हो। असल लखनऊ में रहते हैं, पर लखनऊ में गांव पड़ता है, हम वहां रहते हैं। प्रॉपर अच्छा शहर में नहीं, कस्बा। कस्बा जो रहता है उसमें। अच्छा, ठीक है। अ, सबसे पहले भैया फिर से आपको बधाई। भैया, जैसे आपने मेंस भी दिया था यूपीएससी का, और अब तो पीसीएस सिलेक्टेड है। तो जब यूपीएससी का आप मेंस दे रहे थे, तो उसमें क्वेश्चंस और इसमें क्वेश्चंस का अंतर आपने अलग से कभी तैयारी करी थी पीसीएस की, या यूपीएससी के रहते हुए तैयारी करी थी? मैंने पीसीएस की तैयारी नहीं की थी, सच बताऊं तो मैंने केवल लगभग, जब मेंस के लिए बचा था 2 महीने तब मैंने देखा था। इसके अलावा मैंने पीसी। पीसीएस, हाँ पीसीएस मेंस खास करके, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए मैंने थोड़ा देखा था, सर ने जो पढ़ाया था मेरे ख्याल से उतना पीसीएस आराम से निकल सकता है, प्री बिना किसी दिक्कत के आराम से निकल भी जाएगा, कंफर्म निकल जाएगा। अब बार निकला भी, मान लो मेरे लगभग पिछले बार 90+ नंबर थे 24 में, 90+ क्वेश्चन सॉरी। तो फिर इसके बाद में मैंने मेंस देखा था, लगभग 2 महीने मैंने मेंस मैक्सिमम प्रैक्टिस की थी इसकी, जो पीवाईक्यू थे मैंने उनको लिखा था, और बकाया मैंने शॉर्ट नोट्स कुछ तैयार किए थे, वो 5 5 10 10 पेज के। अच्छा, एक मैक्स- प्रश्न और भैया, जैसे
जब आप मेंस लिख रहे होंगे यूपीएससी का मेंस और पीसीएस, तो यूपीएससी की मेंस लिखते हुए कभी जहन में ये आया कि शायद पीसीएस इससे इजी है, पीसीएस ऐसे ही हो जाएगा? मैं सच बताऊं तो मुझे पीसीएस से ज्यादा सरल यूपीएससी का मेंस लगा था जब मैंने लिखा था। अच्छा। मुझे ये वाला मेंस ज्यादा टफ लगा था क्योंकि इसमें इतना याद करना पड़ रहा था कि मुझे बहुत मतलब इरिटेशन होने लगती थी कई बार कि इतना कैसे याद कर पाऊंगा मैं। लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, हाँ, एक और मेरा अच्छा रहा सिस्टम कि हम ग्रुपिंग में करते थे। हमने ग्रुप मतलब जो मेंस लिख रहे हैं साथ में मैक्सिमम टाइम आपस में शेयर करते थे, एक दूसरे से बात करते थे। जैसे मान ली मैंने बताया बजट याद करना था तो बजट आपस में बात कर ली, और बकाया कुछ पॉलिसीज हैं उनको आपस में बात कर ली, योजनाएं हैं उनको देख ली आपस में बात कर करके। तो कुछ डाटा फैक्ट हम याद करते थे। तो बस यूपी के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, अब यूपी के लिए इतना ही मेन है ही। बकाया तो जो हम वहां पर पढ़ लेते हैं यूपीएससी में, मुझे नहीं लगता कि उसके अलग ये कभी उतना जा ही नहीं सकता, ना ही कभी जाता है। इसका सीधा ही प्रश्न रहता है कि गरीबी क्या है, सरकार की योजनाएं क्या है। ऐसा बकाया इससे ज्यादा जाता ही नहीं है। बेसिकली फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल का फर्क है पीसीएस और यूपीएससी में। अगर कॉन्सेप्ट अच्छे पेपर हैं तो सिक्स, यूपीएससी। हाँ ज्ञानी भैया क्या क्या। पेपर 5 और पेपर 6 के लिए आप क्या स्ट्रेटजी अपनाए थे यूपी में? यूपी के लिए मैंने पेपर 5 और 6 के लिए मैंने कुछ मतलब अपनी शॉर्ट नोट बनाए थे, वो भी उनमें मैप बना के मैंने तैयारी की थी। मेरे लगभग 10 पेज में पूरी, 5-9 पेज में पूरी हिस्ट्री एंड कल्चर 9 पेज में ही समाप्त है। आप सोच सकते हैं मैंने कितना छोटा करके उन्हें लिख लिया था, क्योंकि बकाया जो लिखना है वो हमें पता ही है, कॉन्सेप्ट हमें पता है क्या लिखना है। बस कुछ हमें स्पेशल, हमें जैसे मान लीजिए डांस हो गए या फिर नृत्य या फिर वो संगीत हो गए, और बकाया स्पेशल कल्चर है, कुछ साइट है, ऐसा कुछ याद करना था जो, तो मैंने उन्हें मैप बना के याद कर लिए थे। जैसे लास्ट ईयर गणतंत्र ही पूछ लिया था यूपी में, तो फिर उनके लिए मेरे जी ख्याल से अगर मैप बना दो तो एग्जामिनर पहले ही खुश हो जाएगा कि इन्हें ये भी पता है कि किस साइट पे है। और बकाया आपको पहले ही पता है गणतंत्र में क्या था, आपने यूपीएससी में पहले ही सब पढ़ रखा है, तो मेरे ख्याल से जी वो इनफ था। और बकाया मैंने बजट बताया, बजट पेपर 6 के लिए पर्याप्त है, और जो आप पेपर 3 में और 2 में, 1 में पढ़ते हैं वही पूरा यूपी में है, क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो इतिहास की आरंभ ही यूपी है। तो कुछ अलग से कोई जी खास करने नहीं पड़ता। तो 5-6 आराम से हो जाता है, अगर आपने 1 से 4 पढ़ लिया तो 5-6 हो जाएगा, कुछ बस थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा खुद को, इससे ज्यादा जी। कुछ उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं, आराम से हो जाता है। भैया यूपीएसएल के लिए कोई क्लास करी थी या कोई बुक से सेल्फ स्टडी करी थी? मैंने यूपी स्पेशल की कोई क्लास नहीं की, पहले तो बता दूं तुम्हें। यूपी स्पेशल के लिए मैंने कई सारी नोट्स मिल जाती हैं ऑनलाइन, वैसे कई बार मेरे पास आ गई थी। तो मैंने अपने कुछ शॉर्ट बता रहा हूँ। एक, हम 4 लोग थे, 4 लोग हमने मिलके चैप्टर डिवाइड किए थे, कि मतलब जैसे 22 या 23 चैप्टर हैं यूपी 5th पेपर में। तो हमने 5-5 चैप्टर डिवाइड कर लिए थे कि आपके पास 4 दिन का टाइम है, आप 4 दिन में 5 चैप्टर लिखिए, मतलब उन्हें शॉर्ट नोट बना के एक आपस में शेयर करिए। तो 4 दिन में अगर एक व्यक्ति बनाएगा 5 चैप्टर, तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर कोई कोई भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसे पता है क्या लिखना है। तो बस ऐसे ही हमने किया, तो 4 दिन में पूरा एक नोट्स बन के तैयार हो जाता था। ऐसे ही हमने नोट्स बनाए हैं। मेरा पेपर जो 6 का नोट है वो लगभग 43 पेज का है। और मैं इतना जानता हूँ कि कितना भी पीसीएस चला जाए उससे आगे जाएगा ही नहीं, अभी 1-2 साल तो नहीं जाएगा, क्योंकि अभी हाल ही में आया है तो उतना जाएगा ही नहीं। अब पेपर 5th के लिए भी ऐसा ही है मेरा नोट्स। बकाया मैंने कहीं से कोचिंग, कहीं मतलब वो ऐसा कोई है ही नहीं था जो पढ़ा सके 5th 6th को, ऐसा कोई था ही नहीं। अगर होता तो शायद सोचता कभी। इन 4 लोगों में से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ जो साथ में पढ़ रहे थे? अभिषेक, 4 लोग जो आप साथ में पढ़ रहे थे ग्रुप में, उनमें से कितने इस लोग सेलेक्ट? सर उसमें से हम 2 लोग सिलेक्ट हो जाते। अच्छा, उसमें थे सर, मेरा ही हुआ था। हम्म। मैं हालांकि एक का फिर दूसरे में हो गया है, एक का आरओ में हुआ है। अच्छा, आर और उसमें हुआ। सर 2 का मेंस रुक गया था हालांकि। हम्म। जी सर। एक आरओ हो गया है अभी हाल ही में, लेकिन एक बकाया तीनों का मेंस नहीं हुआ था किसी कारणवश। अच्छा, ठीक है। अभिषेक, अब क्या प्लानिंग है आगे की? सर प्लानिंग आप जैसे बताएंगे, मैं सोच रहा हूँ अब आप मार्गदर्शन दें तो शायद इससे और बेहतर कर लें।
अच्छा, आप सभी लोगों के लिए सरप्राइज है। सब लोग ना बहुत देर से वेट कर रहे थे कि अभिषेक को क्या गिफ्ट मिलने वाला है, क्या गिफ्ट मिलने वाला है, कि हम लोग 4 व्हीलर लेके आए हैं कि 2 व्हीलर लेके आए हैं। तो भाई अभी 4 व्हीलर 2 व्हीलर तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा गिफ्ट जरूर है अभिषेक के लिए, है ना। सिविल इंडिपीडिया फैमिली की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है अभिषेक के लिए। हम लोग ना सिविल इंडिपीडिया की तरफ से अप्रैल से लेकर सितंबर यानी कि 6 महीने का सब्सक्रिप्शन अभिषेक को हम दे रहे हैं अपनी तरफ से। और यूपीएससी के लिए पिनाक 2.0 टेस्ट सीरीज हम अनाउंस करते हैं। साथ ही साथ आधारशिला 2.0 टेस्ट सीरीज ये भी अनाउंस करते हैं। और आज के बाद अभिषेक आप ही के साथ पढ़ने वाले हैं, आप ही की क्लासेस में यूपीएससी का प्री आपके साथ ही देंगे। और मेंस के लिए वो आप ही के साथ जाने वाले हैं, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी आप ही के साथ ही करेंगे। कैसा जी रहेगा? सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आपके लिए मेरा फोन हमेशा ऑन है, आप जब चाहो कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज करो, है ना, कभी भी हम लोग बात करेंगे और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। ठीक जी है? सर। और बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं? सर इतना मेरे लिए बहुत रहेगा। आपका मार्गदर्शन, मेंटरशिप बहुत अच्छी रहेगी, बस इतना मेरे लिए बहुत है। तो इससे बस, बेहतर कुछ नहीं हो सकता। तो आज से बस पढ़ना चालू और यूपीएससी को एकदम टारगेट करेंगे, है ना। इस जी बार सर। यूपीएससी में 90 और 60 का रेशियो नहीं रखना, अब 90 और 80 का रेशियो रखेंगे। जी सर। ठीक है, क्यों 90 और 60 पे रिस्क रहता है। 90 तो सॉल्व करें कम से कम, लेकिन 75 80 सही होंगे हमारे। जी सर। गौतम जी कुछ कहना चाहते हैं, उन्होंने एक छोटी सी स्पीच तैयार की है। गौतम जी बताओ भाई। गौतम जी आप माइक ऑन कर सकते हो, अपनी तरफ से परमिशन है आपको। हेलो। हाँ इरशाद गौतम हेलो। जी हम्म। मैंने कुछ लिखा तो नहीं है, बस ऐसे भैया के लिए बोलना चाहता हूँ, कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब गौतम जी अरे मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप में ना जो पोटेंशियल अभिषेक में है ना, वो पोटेंशियल आप में भी है। आप अपना पोटेंशियल खराब कर रहे हो। ठीक है? मुझे लगता है कि तुम जी वो बच्चे हो जो इस साल सेलेक्ट होने चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे लगता है सेलेक्ट होने चाहिए, उनमें से तुम हो गौतम। बस भटको मत, है ना। अभिषेक जैसे प्रिपरेशन में लगे हुए हैं ना, वैसे ही तुम लगो। बताओ क्या कहना चाहते हो? सर, थोड़ा सा बोलना है, भैया के लिए। हम्म। अभिषेक भैया, आप बहुत बहुत बधाई। रैंक 113 लाना सच में बहुत बड़ी अपने आप में एक उपलब्धि है। आपने हम सबका, समाज का, घर का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। सिविल हिंदी पीडिया, हमारे आदरणीय प्री वरुण सर महोदया, निहारिका मैम और पूरी टीम की मेहनत के साथ आपकी लगन, संघर्ष और धैर्य का यह शानदार परिणाम है। सबसे अच्छी यह बात है कि आप हमेशा हम लोगों के बीच रहे, इसलिए आपकी सफलता अपनी लगती है। आपको देखकर हम जैसे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि सच्ची मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। आगे भी ऐसे ही नई नई ऊंचाइयां हासिल करते रहिए। दिल से बहुत खुशी हो रही है आपके लिए। धन्यवाद। और डीएम बन के जल्दी आइए, अभी तो एसडीएम का ही है। जी जी, जल्दी जल्दी बस। आप ही, आप सब साथ में चलेंगे ऊपर, सब साथ में चलेंगे मसूरी। साथ में भी कौन जी। आया था अभी बात करने के लिए? सर हैं, सब लोग बैठे हैं, अभी बात कराता हूँ बस। हाँ पिताजी हैं, हाँ मम्मी जी हैं, सिस्टर हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सब लोग बात करेंगे। लीजिए, पहले बात हो जाए गौतम जी से, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ। इतना ही था सर, इतना ही बोलना था। अरे इतना ही था, ठीक है। ठीक धन्यवाद गौतम जी, आपने बहुत अच्छा बोला। थैंक यू भैया। है। हाँ अभिषेक, आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो? जी सर। अभिषेक जी आवाज आ सर। रही है? जी सर, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं दिख रहा। हाँ वीडियो स्टक हो गया, दोबारा वीडियो ऑन करना एक बार रिफ्रेश करके। वीडियो स्टक हुआ है। और लोगों को वीडियो शो कर रहा है क्या? मुझे स्टक हुआ है। हेलो? स्टक है वीडियो। एक सेकेंड अभी देखते हैं। कैसा लग रहा है वैसे आपको? अभिषेक भैया से बात करके कैसा लग रहा है? मोटिवेशन मिल रहा है? अच्छा लग रहा है?
देखो, बहुत खुशी महसूस होती है बताएं घर पे मम्मी पापा को। मुझे लगता है ना, इससे हम लाइफ में ना बहुत मोटिवेशन सोचते हैं, पर इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता जितना उनके चेहरे पर ना वो खुशी का मालूम। गौतम तुम पढ़ो, कनिष्क तुम पढ़ो, तुम लोग ना, तुम में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटा जो सेलेक्ट हो सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आप में से बहुत बच्चे ऐसे हैं। अभिषेक आ गए क्या? अभिषेक। अभिषेक रीज्वाइन कर रहे हैं शायद। हाँ वही है, बहुत बच्चे ऐसे हैं, काजल हैं, वो सब आप में से मुझे लगता है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर सकते हो आप सब लोग। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अरे हाँ हाँ, अरे बस पूछो ही मत। सुमाइला? नहीं सुमाइला, इस बार तो तुम नहीं, मैं तुम्हें रहने दूं बताऊं। तुम ना, मैं बताऊं, अगली बार दो पेपर। सुमाइला, अरे नहीं यार, क्यों नहीं सुमाइला? तुम भी क्यों नहीं दे सकती? तुम भी बहुत मेहनत कर रही हो बेटा, इस बार देखो टेस्ट भी कितना अच्छा गया है तुम्हारा। अभिषेक का शायद कट हो गया कॉल। वेट कर रहे हैं हम अभिषेक का एक बार, शायद उसका दोबारा कॉल कनेक्ट हो जाए, मुझे लग रहा है शायद उसका नेट गया है। क्वेश्चन से पहले आंसर बता देती है सर जी, मेरी मम्मी बहुत खुश हो रही हैं। हाँ नहीं नहीं, नहीं बच्ची बहुत मेहनती है सुमाइला, ऐसी बात नहीं है। अभिषेक, रहने दें अब। नहीं, वो अपनी मम्मी पापा से बात करा रहे थे, मैं बात करना चाह रहा था एक्चुअल में। हाँ एक बार 2 मिनट वेट कर लेते हैं, है ना, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। हाँ अभिषेक आए, ठीक है। ओके। हेलो सर। हेलो अभिषेक, नेट चला गया था क्या? जी सर, वो वाईफाई शायद सेलुलर डाटा खत्म हो गया था, इसलिए स्विच हुआ दूसरा, इसीलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो पहले वाईफाई चल रहा था, मोबाइल नेट चल रहा है, क्योंकि पहले स्टक नहीं हो रहा था, बिलर नहीं थे। अब बिलर हो रहा है हल्का हल्का। जी सर, मैं अभी 1 मिनट अभी सॉल्व कर। हम्म। हाँ सादिया पूछो। सर अब सही हुआ कुछ? हाँ बेहतर है बेहतर है। जी सर। आई एम सॉरी सर। कोई नहीं, और निहारिका मैम भी बात करना चाह रही हैं, एक सेकंड, निहारिका मैम को भी कॉल पर लेते हैं। जी मैम, जी मैम। हेलो। हेलो अभिषेक। हेलो, प्रणाम मैम। खुश रहो बेटा। कैसा लग रहा है आज अपनी क्लास को क्लास देते हुए? मैम, पहले वाली फीलिंग आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। देखो मतलब कितना अच्छा मोमेंट है ना कि अपनी क्लास को क्लास में बैठ के हम क्लास दे पा रहे हैं, और कभी हम इस क्लास में बैठ के सुनते हैं लगातार, है ना। जी मैम, जी मैम। मतलब अलग ही फीलिंग है। बहुत अच्छा है, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी देर से लगातार सुन रही हूँ ये सारी मीटिंग को, और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है
और मैं देखो तुमसे तो कुछ अलग से नहीं कहना चाहती, तुमसे मेरी बात अलग से भी हो चुकी फोन पे, लेकिन मैं इन लोगों को तुम्हारे थ्रू ये जरूर मैसेज देना चाहती हूँ कि ये लोग बीच बीच में डिमोटिवेट हो जाते हैं, हर रोज डिमोटिवेट होते हैं, हर रोज रोते हैं, है ना। तो जो एक कंटिन्यूअस जो एक प्रिपरेशन होती है ना, वो इनको सीखना बहुत जरूरी है। इनको यही जी चीज, इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल है इस चीज का, लेकिन यही प्रॉब्लम बार बार आती है। मेरे ख्याल से सबसे अच्छी स्ट्रेटजी यही है कि आप खुद पर बिना डाउट किए लगातार लगे रहिए, वो सबसे बेहतर रहेगा। रिजल्ट आएगा, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन आएगा कंफर्म। और हाँ। अपने आप को रिफाइन करना, जिस तरह से देखो अभिषेक ने सबको ये चीज बताई, मैं सबको ये मैसेज के ही थ्रू देना चाह रही हूँ। मैंने इतनी देर से सारी मीटिंग सुनी है, मैं इसीलिए ही आई हूँ कि देखो पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लो, इसका प्रूफ है तुम्हारे सामने। और दूसरा, स्ट्रैटेजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है फॉलो करना। ये नहीं कि बस खाली पूछना और फिर उसके बाद कल को फिर चेंज कर लेना। स्ट्रैटेजी को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर सुबह 7 बजे करंट अफेयर पढ़ने का जो मैंने एक रूटीन, एक शेड्यूल सिखाया, वो कितना हेल्पफुल साबित होगा ना, इसका प्रूफ है ये। देखो तुम अभिषेक से पूछ सकते हो इस चीज को कि एग्जाम में वो जी मैम। कैसे फील हो। और एक जैसे उसने हमेशा आपको बताया कि आप मेंस के लिए नोट्स बना रहे हो, है ना। कुछ चीजें होती हैं जो मैं लिख लेती हूँ, जो मैं 100% यूज ही करूंगी। तो वो चीज जो है ना, वो एग्जाम्पल्स जो होते हैं वो हमको अक्सर करंट अफेयर में बहुत इजीली मिल जाते हैं। और करंट अफेयर के नोट्स जब तुम लोग पूछो ना, मैं मना करती हूँ, नोट्स नहीं पूरे करंट अफेयर के बनाए जाते। करंट अफेयर में से वो चीजें नोट कर ली जाती हैं जो मुझको यूज करनी है मेंस के टाइम पे। जो मुझे पता है कि हाँ, जहाँ कहीं नहीं, जैसे वही वाली बात है ना, हम कॉमन मुद्दे तलाश लेते हैं कि महिला से संबंधित अधिकारों से संबंधित कोई मुद्दा आएगा तो मैं ये डाल ही दूंगा। तो ये चीजें जो मैं करंट अफेयर के में फिल्टर करना सिखाती हूँ, देखो वही सेम स्ट्रेटेजी वो बात कर रहे हैं। और उसको अगर तुम लोग फॉलो करने लग जाओगे ना, तुम लोग बेस्ट करंट अफेयर पढ़ रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ इस चीज के बारे में। तुम लोग जो कंटेंट पढ़ रहे हो सिविल इंडिपीडिया पे, वो बेस्ट कंटेंट पढ़ रहे हो। कुछ और की जरूरत नहीं है। बस इसी को ठीक तरीके से सही छलनी लो। अपने हाथ में चाय बनाते हो ना तुम लोग, सब लोग सही तरीके से छलनी लो, उसको छानना शुरू कर दो। सब चीजें अलग अलग तरीके से फिल्टर करना शुरू कर दो, उसको यूज करना शुरू कर दो। कुछ और की तरफ भागने की जरूरत नहीं। ये सब मृग मरीचिका है कि ये कर लूं, ये अलग से कर लूं, वो रह गया, ये और कवर कर लूं। ये जो है ना, इसको ठीक तरीके से स्ट्रक्चर कर लो और 100% यूपीपीएससी और यूपीएससी क्लियर होगा तुम सबका। ये मुझे भी इस चीज का कॉन्फिडेंस है। मोइन एक जी दिन मैम। क्लास में रो रहा था अभिषेक, जी इस मैम। कि ये डिमोटिव, ये मतलब बहुत अच्छा लड़का है, इसको सब अच्छा पड़ता है, लेकिन ये मैंने कहा ना, इनको बीच बीच में डर आ जाता है। लेकिन डरना यूपीएससी के उसमें काम नहीं आता। इनको ये बात सिखाओ, इनको करेज सिखाओ, इनको बताओ कैसे हम्म, कंसिस्टेंट रहना है ना। जो चीजें हम इनको सिखाते हैं रोज रोज, उसके पे चिपक के कैसे चलना है। मैंने भी जब पहली बार प्री दिया था यूपीएससी का तब भी फेल हुआ था, दूसरी बार दिया था तब भी फेल हुआ था, और तीसरी बार दिया था तब भी फेल हुआ था। फिर चौथी ये बार से चीज, निकल चौथी बार फिर लगातार सभी पेपर निकलने स्टार्ट हो गए। कोई भी पेपर देता हूँ, रुकता नहीं है। मेरे ख्याल हाँ, से आप लगातार लगे रहिए, वो बेहतर रहेगा। मैं भी कई बार डिमोटिवेट हुआ, लेकिन बस लगा रहा। बस यही, जैसे हमारे पास ना कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि अब मैं और कुछ नया सोचूं। पहले जो मैंने सोचा हुआ है ना, जिसमें मेरी इतनी कमांड हो चुकी है, सोचो उससे मैं जल्दी कुछ कर सकता हूँ। इस चीज को सोचना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे सोचो, सिविल इंजीनियरिंग के थॉट के बारे में सोचो, कितना समय हो गया इसके साथ हमें चलते चलते, और आज हम देखो इसके रिजल्ट्स देख रहे हैं, कितना अच्छा हमें लगता है इस चीज को देख के। तो हमारे लिए भी तो अचीवमेंट्स अब आ रहे हैं, कितना समय हो गया काम करते करते। नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि अभिषेक के मम्मी पापा मतलब कितने इमोशनल हुए होंगे। मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। हमारे लिए बहुत इमोशनल मूवमेंट है, एग्जैक्टली। मैं यही चीज सब बच्चों से कहना चाहती हूँ कि मतलब हमारे लिए ये चीज बहुत स्पेशल है। और आज बहुत अच्छा लग रहा है ये, तो इस तरह की बातें करना, क्लास में बैठना, तुमको सबको देखना। मैं चाहती हूँ ऐसे एक नहीं, बहुत सारे बच्चे हों और सब एक दूसरे को इस तरह से बातें कर रहे हो। हमारा एक सिविल इंजीनियरिंग का एक ग्रुप हो, एक पहचान हो, एक बड़ा विजन जी। देखते हैं। मैं कहती हूँ ना, हम कोई कोचिंग नहीं चला रहे सिर्फ कि जिससे हमें बस फीस कमा लेनी है और काम हो जाएगा मेरा। ये सिविल ये इंजीनियरिंग एक एक विजन परिवार है। है की तरह बनाएंगे और उससे बहुत बड़ा चेंज लाएंगे। जी।
बस तुम लोगों की मेहनत ही चाहिए। जैसे देखो, एक एग्जाम्पल आज हमारे सामने है, तो हम चाहते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने आए। और आप जानते हैं अभिषेक भैया कब से पढ़ रहे हैं? अभिषेक कब से पढ़ रहे हो? 2021 से 20 से? मैंने आपकी पहली क्लास ज्वाइन की थी 14 जुलाई 2021 को। अरे डेट याद है तुम्हें? अच्छा और अच्छा। अच्छा। जी सर, याद रहेगी क्योंकि मेरे लिए बहुत मतलब अलग ही थी। अब कैसे बताऊं मैं। पहली हम्म, बार मैंने देखा था कि कोई ऐसा टीचर है कि जो क्लास में ही पूरे याद करा भी रहे हैं और साथ में एक अलग ही मतलब व्यक्तित्व हम्म। भूल नहीं सकता। धन्यवाद। मतलब मैं आज पहली बार निशब्द हुआ हूँ, जबकि नॉर्मली ना मुझे कुछ चुप नहीं करा पाता। आज तुमने जो बोला है ना, मेरे लिए बोलना मुश्किल पड़ रहा है। बस मैं क्या ही बोलूँ आज। बस ऐसे ही मेरा ही हाल है। मैं मतलब क्या ही कहूँ आपके लिए, मैम के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है।